मैट्रिक इंटर परीक्षार्थी ध्यान दें, रजिस्ट्रेशन कार्ड में है ये गलती तो तुरंत करा ली सुधार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से वर्ष 2022 में आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में अपना या माता पिता के नाम में केवल 1 या 2 अक्षरों ही सही करा पाएंगे। बोर्ड ने कहा कि केवल नाम में लघु स्पेलिंग जैसे AEKM समेत अन्य लेटर को ही सुधारा जा सकेगा। बोर्ड ने बताया कि अगर संशोधन के दौरान किसी परीक्षार्थी की पूरी पहचान ही बदल दी गई है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब तक शुल्क नहीं जमा करने वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी नहीं होगा। बोर्ड ने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म के लिए अब 10 सितंबर तक तिथि बढ़ा दी है। दरभंगा के DMCH में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 2 मरीजों की मौत, मचा हड़कंप। बिहार के दरभंगा जिले के DMCH में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई। पहली मौत शुक्रवार की रात 10:50 पर कोरोना ICU में हुई। वहीं दूसरी मौत कोरोना वार्ड में शनिवार की दोपहर 12:10 में हुई। इसी प्रकार 13 घंटों में 2 मरीजों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बिहार में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ा। मुजफ्फरपुर में इलाज के लिए आए 200 से अधिक बच्चे, 120 भर्ती। मुजफ्फरपुर जिले में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। शनिवार को SKMCH के पीकू वार्ड में 85, केजरीवाल अस्पताल में 30 और सदर अस्पताल में 5 बच्चों को भर्ती कर इलाज चल रहा है। हर दिन अलग अलग अस्पतालों में OPD में 200 से अधिक बच्चे वायरल सहित अन्य बीमारी से पीड़ित होकर सरकारी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। SKMCH के शिशु रोग विशेषज्ञ का कहना है कि बच्चे में जो अभी वायरल बुखार हो रहा है वह सामान्य वायरल इन्फेक्शन नहीं है। बच्चों में अचानक हाई फीवर होकर सर्दी जुकाम हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर के दर्जनों मोहल्लों में घुसा बूढ़ी गंडक का पानी, छतों पर कट रही जिंदगी, घर के सामने चल रही नाव। बूढ़ी गंडक नदी के पानी में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जबकि बागमती व गंडक में पानी घटने लगा है। हालांकि 3 नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिकंदरपुर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से 22 सेमी ऊपर बह रही है। बिहार में प्रॉपर्टी की ऑटोमेटिक म्यूटेशन प्रक्रिया होगी प्रभावी। डीड के साथ ही तैयार करना होगा आवेदन। मकान, दुकान, फ्लैट, खेत, जमीन आदि की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू करने की व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाया जाएगा। अभी दाखिल खारिज की रफ्तार धीमी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसमें तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी है। एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसमें कातिब डीड के दस्तावेज तैयार करते समय ही ऑटोमेटिक म्यूटेशन का आवेदन भी भरवा ले, ताकि प्रत्येक रजिस्ट्री के तुरंत बाद ऑटोमेटिक म्यूटेशन सुनिश्चित किया जा सके। JEE मेन के बिना भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का मौका, देना होगा एग्जाम। बिना JEE मेन के आधार पर भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का मौका मिल सकता है। इसके लिए स्टूडेंट को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 सितंबर तक थी, जिसे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बढ़ाकर 12 सितंबर कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में JEE मेन के स्कोर पर एडमिशन होगा। सीटों खाली रहने पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के सफल स्टूडेंट को इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का भी मौका दिया जाएगा। यह मौका केवल फिजिकल, केमिस्ट्री व मैथ से इंटर करने वाले स्टूडेंट को ही मिलेगा। बिहार में मजदूरों की बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी, अंतिम मुहर लगने का इंतजार, 1 अक्टूबर से लागू करेगी सरकार। श्रम संसाधन विभाग ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है और 1 अक्टूबर से इसे लागू किया जाएगा। विभाग ने न्यूनतम मजदूरी की दर में 15 रुपए तक रोजाना बढ़ोतरी करने का एजेंडा तैयार किया है, जिस पर जल्द ही अंतिम मुहर लगेगी। इसके लिए प्रस्ताव को जल्द ही न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री समिति को भेजा जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि कर दी जाएगी। विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकारी कर्मियों को सरकार महंगाई भत्ता देती है, उसी के तर्ज पर उपभोक्ता सूचकांक को आधार बनाकर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाती है। चूंकि केंद्र और राज्य सरकार ने हाल ही में कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, उसी के मद्देनजर श्रम संसाधन विभाग ने भी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। कोरोना काल में बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई का तरीका बदला, जानिए कैसे चली डिजिटल क्लासेस। पटना विश्वविद्यालय, पाटिल पुत्र विश्वविद्यालय समेत राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में इस कोरोना काल ने पढ़ाई का तरीका बदल दिया है। इस दौरान शिक्षकों ने छात्रों को ऑनलाइन व इनोवेटिव तरीका से पढ़ाया। बिहार में गन्ने के खेत में किसानों के सामने अचानक आ गया बाघ, जैसे तैसे बची जान। पश्चिम चंपारण का मामला।
वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के जंगल से निकलकर एक बाघ गौनाहा रेलवे स्टेशन के समीप पहुंच गया है। वह रेलवे स्टेशन के पास गन्ने के खेत में डेरा डाला है। रविवार की दोपहर में किसान विश्वनाथ वर्मा के खेत में आधा दर्जन मजदूर गन्ने की बंधाई कर रहे थे। उसी दौरान खेत में बैठा बाघ दिखा। मजदूर गन्ने की बंधाई छोड़कर भाग गए। तो चलिए दोस्तों, आज का खबर यहीं समाप्त हुआ। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबर हर रोज आप तक पहुंचती रहे।